welcome back to my channel and today we are continuing Western political thinker, जिसमें सबसे पहले जो है हम लोग प्लेटो को डिस्कस कर रहे हैं, प्लेटो के थ्योरीज को समझ रहे हैं। तो प्लेटो के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है वो पार्ट फर्स्ट है, जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यू कैन विजिट, राइट। सो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है, राइट, वो इन्फ्लुएंस होके दिया था बाय सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज से। ठीक है, तो सॉक्रेट्स कौन है? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, सॉक्रेट्स जो है वो प्लेटो के जो टीचर हैं, राइट। और इसके साथ ही साथ अगर अदर इंट्रोडक्शन हम देखें अबाउट सॉक्रेट्स, तो वो एक छोटी हाइट थी उनकी, राइट। और उन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर में एज अ फुट सोल्जर, राइट, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फुट सोल्जर। और अगर प्रोफेशन से हम लोग देखें तो एक शिल्पकार थे, राइट। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट्स जो है वो हमारे एंशिएंट थिंकर हैं। एंशिएंट थिंकर के साथ ही साथ उन्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, राइट। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडिंग फादर उन्हें क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे सामने ये उठ के आता है। देखिए, सॉक्रेट से पहले क्या था? सॉक्रेट से पहले जो फिलोसफर्स थे वो प्री सॉक्रेट्स फिलोसफर कहलाते हैं, राइट। सॉक्रेट से पहले प्री सॉक्रेटिक फिलोसफर, तो उनका जो जिस चीज के बारे में पढ़ते थे, जिसके बारे में अपने थॉट्स बताते थे, ठीक है, तो उनका जो एरिया था वो था नेचर। ठीक है, प्री सॉक्रेट्स जिसपे अपने क्वेश्चन को पूछते थे, उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते थे, उसका जो क्राइटेरिया था वो था नेचर। ठीक है, नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए मतलब अपने अपने थ्योरीज को देते थे, राइट। सो थिंकर, इन्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्री सॉक्रेट्स, राइट, प्री सॉक्रेट से फिर आई सॉक्रेटिक, तो सॉक्रेट्स का जो व्यू पॉइंट हो गया वो ट्रांसफर हो गया नेचर से ह्यूमन पे। ठीक है, तो ह्यूमन की बात ये करने लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रुथ क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सॉक्रेट्स जो है वो खोजने लगे कि ट्रुथ क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, राइट। सो सॉक्रेट्स से हम शुरुआत करते हैं। सॉक्रेट्स ही ऐसे पहले फिलोसोफर हैं जो कि ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, इसीलिए हम इन्हें पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडिंग फादर कहते हैं, राइट। सो यही एक मेजर रीजन है जिसके चलते सॉक्रेट्स को वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, राइट। सो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इनके थ्योरी ऑफ नॉलेज को, जिससे कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो इन्फ्लुएंस हुआ था, राइट, क्योंकि टीचर रहे हैं सॉक्रेट्स प्लेटो के। तो सॉक्रेट जो है इनकी कोई ऐसे एज सच किताब नहीं है, ठीक है। उन्होंने बस अपने मुंह से बोलते थे, राइट। ठीक है, क्वेश्चन करने की उनकी हैबिट थी, ठीक है, काफी लोगों से वो क्वेश्चन करते थे। तो इनकी कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, एक किताब में उन्होंने अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। हमें जो भी इनके बारे में जानने सुनने पढ़ने को मिलता है वो प्लेटो के वर्क में पढ़ने को मिलता है, प्लेटो के डायलॉग्स में हमें पढ़ने को मिलता है अबाउट सॉक्रेट्स, राइट। So Plato considered himself as a disciple of Socrates. He considered Socrates is wisest man on the earth. Right. So Plato जो है वो सॉक्रेट्स को सबसे वाइजेस्ट मैन समझते थे अर्थ पे। अब ऐसे क्यों है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ था, प्लेटो की हैबिट थी कि क्वेश्चन करने की, राइट। सो ये बोलते हैं कि जो नॉलेज होता है, नॉलेज जो होता है वो हम किसी से ले नहीं सकते, हम किसी से सीख नहीं सकते, राइट। कोई भी नॉलेज हमें सिखा नहीं सकता, कोई भी हमको नॉलेज दे नहीं सकता। जो नॉलेज होता है वो हमारे इनहेरेंट होता है, वो हमारे अंदर होता है, राइट। सो हम नॉलेज को कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। हम नॉलेज को कैसे पढ़ सकते हैं, हम नॉलेज को अपने अंदर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, नॉलेज हमारे अंदर कैसे आएगा? नॉलेज तो हमारे अंदर है ही, ठीक है, बस हमें उस नॉलेज को जो है वो निकालना है, अपने अंदर से बाहर निकालना है। और वो कैसे निकलेगा ये हम बात करने वाले हैं कुछ देर में, राइट। सो इवेंट ऑफ लाइफ ऑफ सॉक्रेट्स, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है अबाउट सॉक्रेट्स जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज को देख लेते हैं। सॉक्रेट्स वाज अगेंस्ट द टाइप ऑफ नॉलेज व्हिच वाज बीइंग इम्पार्टेड इन एथेंस। देखिए प्लेटो की तरह सॉक्रेट्स भी जो है वो एथेंस से बिलोंग करते थे। और एथेंस में क्या था कि सोफिस्ट रहते थे,
ठीक है। अब सोफिस्ट कौन है? सोफिस्ट जो है वो टीचर के जैसे होते थे, जो कि घूम घूम के अपनी शिक्षा को जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाते थे, और जिसके बदले में वो एक फी चार्ज करते थे। ठीक है, ये बात जो है वो सॉक्रेट्स को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि सोफिस्ट जो है वो पैसे चार्ज करते थे, फी चार्ज करते थे स्टूडेंट से। राइट, सो एजुकेशन वॉज इन प्राइवेट हैंड। तो जो सोफिस्ट लोग थे वो प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन लाइक था। ठीक है, सोफिस्ट जो है जैसे मान लीजिए आजकल के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वैसे ही सोफिस्ट थे जो कि अपने शिक्षा के बदले एक अमाउंट चार्ज करते थे स्टूडेंट्स से। सो पर्सन अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड वाज डिपेंडेंट ऑन पर्सन एबिलिटी टू पे। सो कोई भी बंदा एजुकेटेड तभी हो सकता है जब वो कुछ अमाउंट जो है वो सोफिस्ट को पे करेगा। तो भाई ये बात जो है वो सॉक्रेट्स को पसंद नहीं आती थी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि नॉलेज जो होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है। कोई भी लोग, मतलब कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बता नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, नॉलेज नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स, ठीक है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सॉक्रेट्स के व्यू पॉइंट को आपको समझा रही हूँ कि सॉक्रेट्स का जो व्यू पॉइंट था वो उनका व्यू पॉइंट ये था कि एक जो नॉलेज होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है, और ह्यूमन को ही उसे खुद अपने अंदर, अपने भीतर से बाहर निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वे क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम अभी बात करने वाले हैं। सो ठीक है, ये बात हो गई कि पर्सन अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड वॉज डिपेंडेंट ऑन पर्सन एबिलिटी टू पे। दे वर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर वर्क। सो सोफिस्ट जो है वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो शिक्षा दे तो रहे हैं लेकिन उसके बदले में जो है वो कुछ अमाउंट उनसे चार्ज कर रहे हैं। और जो सोफिस्ट होते थे, ठीक है, राइट, जो सोफिस्ट नॉलेज देते थे वो किस बारे में नॉलेज देते थे? वो नॉलेज देते थे अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, कि पॉलिटिक्स में कैसे एंटर किया जाए, पॉलिटिक्स को मतलब कैसे समझा जाए, पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट किया जाए। एंड सेकंड है बिजनेस, कि बिजनेस में कैसे पार्टिसिपेशन किया जाए, बिजनेस को कैसे डील किया जाए। सो इस एरिया में जो सोफिस्ट लोग हैं वो स्टूडेंट्स को जो टीचिंग्स देते थे, राइट, और उसके बदले में वो अमाउंट पे करते थे, और यही बात जो है सॉक्रेट्स को अच्छी नहीं लगती थी। सो इसी के काउंटर आर्ग्यूमेंट में सॉक्रेट्स जो है वो फिलॉसफी में अपना कदम रखते हैं, और इसी के साथ वो अपने थ्योरी ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सो उन्होंने सॉक्रेट्स से एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया कि जो नॉलेज होता है, ठीक है, सॉक्रेट्स से किसी ने क्वेश्चन किया कि जो नॉलेज होता है क्या हम किसी से ले सकते हैं, या किसी के थ्रू हम नॉलेज को समझ सकते हैं या जान सकते हैं? तो सॉक्रेट्स का आंसर रहता है नहीं। ठीक है, जो नॉलेज होता है वो व्यक्ति के इनहेरेंट होता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स, नॉलेज इज वर्चुअल मीन सोर्स ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, जो नॉलेज होता है वो एक सोर्स ऑफ गुड लाइफ है, अच्छे जीवन जीने का एक सोर्स है। क्या चीज? नॉलेज, राइट। सो एक स्टेटमेंट देते हैं वो, और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेटमेंट है एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और ये कहते के साथ ही जो है सॉक्रेट्स की मृत्यु हो जाती है, राइट। सॉक्रेट्स एक जहर का प्याला जिसका नाम रहता है हेमलॉक, ठीक है, उसे पी लेते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें जो है ये पनिशमेंट दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से हेमलॉक, जिसे कि जहर बोला जाता है हिंदी में, और ग्रीक वर्ड में उसे हेमलॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये उनको पनिशमेंट मिली थी कि वो हेमलॉक पिए और उनकी जो मृत्यु हो जाए, राइट। सो इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और दी गई थी सॉक्रेट्स को कि या तो वो क्वेश्चन करने की आदत को, अपने हैबिट को छोड़ दें, या फिर उन्हें ये हेमलॉक पीना पड़ेगा। ये दो ऐसे सिचुएशंस थी सॉक्रेट्स के सामने, जिसके बीच में उन्हें जो है वो चॉइस करना था कि वो क्या करेंगे। या तो वो क्वेश्चन पूछने की अपनी हैबिट को छोड़ दें, या तो वो हेमलॉक पी ले, राइट। हेमलॉक यानी कि जहर का प्याला, राइट। सो इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो मैंने अभी बताया थे आपको कि ये है इवेंट ऑफ लाइफ ऑफ सॉक्रेट्स। सो उन्हें पनिशमेंट क्यों दिया गया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया सॉक्रेट्स ने जिसके कारण उन्हें पनिशमेंट दिया गया एथेंस के लोगों के द्वारा, ठीक है, जूरी के द्वारा, एथेंस के जूरी के द्वारा जो सॉक्रेट्स हैं उनको पनिशमेंट दिया गया था।
सो इवेंट ऑफ सॉक्रेट्स लाइफ। देखिए तो दोस्तों क्या हुआ, जो सॉक्रेट्स थे वो एक खोज में निकले कि एथेंस का सबसे नॉलेजेबल पर्सन कौन है, सबसे वाइज पर्सन कौन है, राइट। सो किसी के द्वारा अगर हम देखें तो मतलब किसी के द्वारा इन द सेंस, राइट, ओराकल ऑफ डेल्फाई, जिसे कि एथेंस का पुजारी, ओराकल मतलब होता है मतलब एक मंदिर टाइप, ठीक है, और डेल्फाई का मतलब पुजारी, मतलब प्रीस्ट एक टाइप से हम कह सकते हैं कि प्रीस्ट, एथेंस से एक प्रीस्ट द्वारा पता लगा कि एथेंस का जो सबसे वाइज पर्सन है वो है सॉक्रेट्स। तो इस चीज को गलत साबित करने के लिए, बट सॉक्रेट्स को ऐसा लगता था कि जो सॉक्रेट्स हैं वो वाइज पर्सन नहीं है एथेंस के, राइट, एथेंस का वाइस पर्सन कोई और है, वो नहीं है। तो इस बात को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो एक मार्केट में चले जाते हैं, और मार्केट में जाने के बाद वहां पे जितने भी सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं वो उनको क्वेश्चन करते हैं, राइट, उनको क्वेश्चन करते हैं, और जितने भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो लोग उनके क्वेश्चन करने की हैबिट के सामने हार जाते हैं, राइट, उनके जो क्वेश्चन पूछने की आदत होती है, राइट। तो जो जितने भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं एथेंस के, जैसे कि ये सोफिस्ट वगैरह हो गए, जो कि अपने आप को बहुत बड़े टीचर समझते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, उन लोगों से सॉक्रेट्स ने जो है वो क्वेश्चन किया कि मतलब बताइए जस्टिस क्या होता है, ट्रुथ क्या होता है, राइट, जैसे क्वेश्चन पूछे, कहा किससे, सोफिस्ट वगैरह से, और जितने भी सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन थे एथेंस के। तो वो लोग जो है वो हार जाते हैं, ठीक है, उनके आंसर को नहीं दे पाते, उनके क्वेश्चंस के आंसर को वो नहीं दे पाते। तो इससे एक बात सॉक्रेट्स को पता लगती है कि जितने भी ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, उनके पास रियलिटी में कोई नॉलेज नहीं है। तो इस सेंस में जो है सॉक्रेट्स जो है वो वाइज पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन करने की हैबिट्स को देखिए, अब ये कैसे लिंक करता है पनिशमेंट से, राइट। तो सॉक्रेट्स जो है, सॉक्रेट्स वहां के ज्यूरी ने, मतलब जो भी सोफिस्ट है, देखिए क्या होता है कि जब सॉक्रेट्स जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं और जितने भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो एबल नहीं होते आंसर करने के लिए, राइट। सो उन्हें पब्लिक फेस पे ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब भाई जब आप लोग भरी क्लास में अपने फ्रेंड्स की बेइज्जती वगैरह मारते हो, तो जिसकी बेइज्जती मरी उसे कैसा लगा होगा, अच्छा नहीं लगता ना। सेम ऐसे ही अगर सॉक्रेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं और जो अपने आप को बहुत नॉलेजेबल पर्सन बता रहे हैं दुनिया के सामने, अगर वो उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं बता पाएगा तो भाई बेइज्जती तो फेस होगी मार्केट में, राइट, बेइज्जती तो होगी ना उसकी। सो ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन्स को। तो इससे जो सोफिस्ट वगैरह या फिर जितने भी नॉलेजेबल पर्सन थे वो काफी परेशान थे। तो उन्होंने एक कॉन्स्पायरेसी रच दिया अगेंस्ट में, किसके, सॉक्रेट्स के, और कॉन्स्पायरेसी और उनपे झूठा ब्लेम लगा दिया कि जो सॉक्रेट्स है वो वहां के यूथ को खराब कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ब्लेम के साथ जो है सॉक्रेट्स के ऊपर ये ब्लेम लगा दिया गया। तो वहां की जो ज्यूरी थी उन्होंने एक पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट में ये दिया कि या तो आप क्वेश्चन करने की हैबिट को छोड़ दें या फिर हेमलॉक यानी कि जहर का प्याला पीना पड़ जाएगा, राइट। सो इस स्टेटमेंट के साथ अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये स्टेटमेंट बोलने के बाद और सॉक्रेट्स जो होते हैं वो जहर का प्याला पी जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम क्वेश्चन करने की हैबिट को छोड़ देंगे तो हम नॉलेज को छोड़ देंगे, नॉलेज के सर्चिंग को छोड़ देंगे, और नॉलेज के सर्चिंग को अगर हम छोड़ देंगे तो वैसी लाइफ जीना, एक अंधकार में लाइफ को जीने से अच्छा है कि मर जाना, राइट। सो यही बात जो है वो सॉक्रेट्स ने चूज किया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के साथ सॉक्रेट्स की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं लाइक प्लेटो वगैरह, उनको काफी बुरा लगता है, ठीक है। तो एक जितने इनके सॉक्रेट्स के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने तो रातों रात प्लानिंग बना लिया था कि भाई इनको भगा ले जाते हैं, ठीक है, भाई गेट वेट खोल गए जेल वेल का, इनको भगाने की कोशिश में उन्होंने फुल प्लानिंग कर ली थी कि भाई सॉक्रेट्स को भगा लेंगे। लेकिन सॉक्रेट्स एक ऐसे व्यक्ति थे, एक इतने महान दार्शनिक थे जिन्होंने ये वाला पाथ चूज किया कि भाई अगर क्वेश्चन करने की हैबिट को हम छोड़ देंगे तो हम नॉलेज के सर्चिंग को छोड़ देंगे, नॉलेज को छोड़ देंगे, और बिना ज्ञान के जीवन व्यतीत करना बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है। सो नॉलेज, ये पॉइंट हमारा रह गया कि नॉलेज को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं,
मैंने बोला था कि जो प्लेटो है वो डायलेक्ट के मेथड को अप्लाई करते हैं। डायलेक्ट से यानी कि डिबेट करना, राइट। डिबेट के थ्रू हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही हमारे सामने आ गया, 4 व्यक्तियों के बीच में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो डिस्कस कर रहे हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद उसके कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। सो रिजल्ट निकल के आएगा तो उससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस नॉलेज जो होता है वो 2 तरीके का होता है कि इल्यूजन और एक होता है अल्टीमेट। इल्यूजन मतलब कि कोई भी गलत सलत आंसर बता देना, किसी भी मतलब ऐसा आंसर बता देना जो कि करेक्ट ना हो, और अल्टीमेट जो कि उसके पीछे का रीजन हो, राइट। सो ये 2 तरीके की इल्यूजन और अल्टीमेट 2 तरीके का हमारा जो नॉलेज होता है अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस, राइट। सो हमने समझ लिया कि इनका थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है। हमने सॉक्रेटिस को समझा कि सॉक्रेटिस कौन है, राइट। तो सॉक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज, इवेंट हमने समझ लिया कि उनके लाइफ में क्या इवेंट हुआ था, राइट। सो ये हम देख चुके हैं, और इसी के साथ जो है सॉक्रेटिस का थ्योरी ऑफ नॉलेज खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया को, जिससे कि वो इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है, सॉक्रेटिस की थ्योरी ऑफ आइडिया से, थ्योरी ऑफ नॉलेज से, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।